last lecture we had seen that applications of linked list, then all those things, header linked list किया था, ये header linked list याद है कुछ? हाँ सर। हाँ, क्या एग्जांपल हेडर लिंक लिस्ट ला? एग्जांपल क्या लिया उन्होंने हेडर लिंक लिस्ट के लिए? लोकल ट्रेन ट्रेन वाला। यस, इंजन का लिया था उन्होंने। तो इंजन पे क्या लिखा रहता है? सिर्फ वो कहाँ जा रहा है वो लिखा रहता है। अगर लोकल ट्रेन भी तुम देखोगे तो हर दरवाजे पे लिखा नहीं रहता है वो कल्याण जा रहा है या सीएसटी जा रहा है, सिर्फ सामने वाले डिब्बे पे ही लिखा रहता है। वो देखा है कभी? यस सर। और एक्सप्रेस ट्रेन पे भी देखोगे ना तुम, तो हर एक डब्बे पे लिखा रहता है, लगाया रहता है वो तो नो डाउट, लेकिन बेसिकली उन लोगों का मेन जो रहता है वो कहाँ पे रहता है? वो इंजन पे देखोगे तुम, बड़ा सा वहां पे लिखा रहता है कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो अप एंड डाउन करके Yes, देखा है कभी? हाँ, so that is Yes, the sir. header linked list where you get the header for it. Now the next is polynomial. Can anyone tell me what do you know what polynomial? मतलब उसका मीनिंग क्या होता है? more than 4 variables. More than 4 variables. 4 variable, or you can say multiple variables representing with the degree is called as, with the different degrees is called as polynomial. For example, अगर सिंगल वेरिएबल है तो वो हो जाता है लीनियर, अगर दो वेरिएबल है तो वो हो जाता है क्वाड्रेटिक। ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। तो अगर मल्टीपल अगर वेरिएबल्स हैं विथ कोएफिशिएंट, विथ कोएफिशिएंट, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल। मतलब अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है a x रेज टू n प्लस y x रेज टू n माइनस 1 प्लस और माइनस वॉट एवर इज c x रेज टू n माइनस 2 अप टू डॉट 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 x रेज टू जो भी रहेगा वो, तो ये होता है मेरा मल्टीपल representation. So that is why it is called as a polynomial. So it is an expression in variable x which is in the form of a x raised to n plus b x raised to n minus 1 plus up to jx. jx मतलब ये क्या लिखा है? ये x मतलब क्या है? ये जैसे फॉर एग्जांपल x रेज टू n, फिर x रेज टू n माइनस 1 प्लस x रेज टू n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस k। तो ये x है, इसका पावर क्या है इसका? फिर ये सर एक्स वेरिएबल है। नहीं नहीं, यहाँ पर कैसे n n माइनस 1 n माइनस 2 है, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस x क्यों लिखा है? इसका पावर क्या है फिर? n minus n. ये जो लिखा है ये सिर्फ x क्यों लिखा है साहब? इसका पावर क्या होगा फिर? n minus n. 0 n minus n। n माइनस n 0 पक्का? 1. यस क्या आएगा? n माइनस n या कितना आएगा? 1 1 आएगा। 1 पहले किसी ने नहीं नहीं, किसने तो पहले 1 बोला, लड़के ने। कौन था वो? मैं विनीत बंगेला। ओके, दिस टाइम यू आर परफेक्ट, एवरीवन इज रॉन्ग। दैट इज x रेज टू 1, बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है? वो 1. 1 रहता है वो। तो यहाँ पर 1 लिखा है क्या? यहाँ पे नहीं, तो मैंने यहाँ पर n से n-1 n-2 n-3 n-4 अप टू 1
इट इज नॉट n माइनस n। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सपोज मैंने 5 ले लिया यहाँ पे x रेज टू 5, तो यहाँ पर x रेज टू 5 आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4, यहाँ पे 3, Three, नेक्स्ट, 2, two, फिर नेक्स्ट। 1. तो x रेज टू 1 लिखो या x लिखो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही रहेगा। अब Yes. पर x x का क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, ये क्या है ये फिर? Constant term. तो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर x नहीं है क्या? x raised to 0 है। यस, यहाँ पर आता है तुम्हारा इंटू x रेज टू 0। बट व्हाट इज x रेज टू 0? 1. इंटू के क्या आएगा आउटपुट? K. तो वही तो लिखा था ना यहाँ पे के करके। Yes. समझ में आया? तो पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री, हायर डिग्री से स्टार्ट होते हुए लोवेस्ट डिग्री तक आता है और 0 आते ही वो रुक जाता है। समझ में आया? यस सर। पॉलिनोमियल होता है वो समझ में आया? 11th 12th या 10th में सीखा रहेगा तुमने, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथ्स 1 मैथ्स 2 जो भी तुम लोग का रहा होगा उसमें सीखा होगा, लेकिन याद नहीं रहेगा। लेकिन अभी तो याद आ गया कुछ थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल के बारे में। हाँ सर. यस Yes, sir. इक्वेशंस भी सॉल्व किया था हमने ऐसे बेस पे। ना क्या लिखा है यहाँ पे? वेयर ए बी सी अप टू के फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब रियल मतलब क्या? असली। नंबर मतलब सर नंबर, असली नंबर, ऐसा? ऑल नंबर लेक्चर चालू আছে আরে লেকচার চালু আছে बोलो। ये चालू हो गया नाचने के लिए। হ্যাঁ কালকে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছি 12:30 এমনি হাট আমি শুয়ে পড়েছিলাম আমি হয়ে গেছে झूठ কেন বলতে हो ये कुछ ज्यादा आगे भाग गया। यहाँ पर रियल नंबर दिया, रियल नंबर मीन्स दैट नंबर विच इज नॉट इन डेसिमल, जो कि फ्रैक्शन में नहीं है। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड एज अ रियल नंबर। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक व्हाट हैपेंड टू इट। ये यार वापस भाग रही है। सर क्या हुआ ये स्लाइड भाग रहा है। एक काम करता हूं, रुको मैं वेट। वेयर A, B, C and K fall in the category of real number. Real number means that number which can be measured or which can be calculated but not in the fraction. And n is non-negative integer. Non-negative. Why it is non-negative, by the way? Can anyone tell me why it is non-negative? बोलो। नॉन नेगेटिव होगा तो वो 5 से 4 नहीं आएगा, 5 से 6 हो जाएगा। नहीं, नॉन नेगेटिव अगर रहेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना यहाँ पर। मतलब x रेज टू -5 तो 0 से भी कम है ना। Yes. आई एम शेयरिंग इन बिटवीन ओनली। ये जो यहाँ पर दिया है ना, ये अगर मैं यहाँ पर x रेज टू -1 लिख दूं, x रेज टू -2 लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होता है? 1/x रेज टू 1, 1/x²। पता है ये लॉ ऑफ इंडाइसेस? पता
है कि नहीं? हाँ सर, रेसिप्रोकल निकालते हैं। यस Reciprocal. वो टाइम पे, हाँ तो वो टाइम पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो अगर मेरा नॉन निगेटिव, अगर निगेटिव नंबर रहेगा तो वो ऐसा आ जाएगा वो, तो मेरा ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा फिर वो। 1 अपॉन रेज टू x रेज टू समथिंग इज नॉट कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तुम्हारा हमेशा न्यूमरेटर में रहता है, मतलब वहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कांसेप्ट ही नहीं आता वहां पे। समझ में आया? सो दैट इज Yes, sir. हाँ सर। व्हाट विश्वजीत शेयर कर वापस तो अपना। शेयर ही है सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आया। नहीं नहीं पीछे आ जा, पीछे आ जा, कहाँ गया? पीछे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट नंबर, स्लाइड नंबर 34। स्लाइड शो फ्रॉम करंट। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर विच इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब इट डिटरमाइंस कि उसका पावर क्या रहेगा वो। ओके, एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनोमियल इज दैट ईच टर्म इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एक रहता है कोएफिशिएंट, एक रहता है एक्सपोनेंट। कोएफिशिएंट मतलब कौन सा पार्ट रहता है? जो तुम्हारा न्यूमेरिक रहता है ना। वेरिएबल्स के साथ है। क्या बोला बेटा? वेरिएबल्स के साथ रहता है सर। यस 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 परफेक्ट। जो वेरिएबल के साथ रहता है वो होता है मेरा कोएफिशिएंट, और जो वेरिएबल के ऊपर रहता है वो होता है मेरा एक्सपोनेंट, पावर। और वेरिएबल तो है मेरा, वो एक ही वेरिएबल रहता है, वहां पे तुम्हारा वेरिएबल एक ही रहेगा वहां पे। ओके, जैसे और वहां पे एग्जांपल लिया मैंने 10x एक्चुअली स्क्वायर नहीं है, 10x स्क्वायर प्लस 26x। तो यहाँ पर 10 और 26 क्या है मेरा? ये कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट है यहाँ पे। ओके, और 2x रेज़ टू स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर है, तो 2 और ये 1 ये क्या है मेरा? एक्सपोनेंशियल वैल्यू। एक्सपोनेंट्स। तो अगर मुझे उसको टेक्निकली, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर इसको नोड बनाना रहेगा तो मेरा पहला नोड में 3 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट विल बी एक्सपोनेंट, सेकेंड विल बी कोएफिशिएंट एंड थर्ड विल बी द लिंक। मतलब अगर मुझे इसको ही 10x स्क्वायर प्लस 26 ये लिखना है यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे एक्सपोनेंट में आ जाएगा 10, कोएफिशिएंट में आ जाएगा 2 और लिंक में आ जाएगा मेरा 26x का लिंक। समझ में आया क्या? कोएफिशिएंट में 10 आएगा, एक्सपोनेंट में 2 आएगा ना। क्यों? कोएफिशिएंट में एक्सपोनेंट में क्या आएगा? 10 आएगा ना एक्सपोनेंट। हाँ एक्सपोनेंट 2। एक्सपोनेंट में नहीं सर, कोएफिशिएंट में 10 आएगा, एक्सपोनेंट में 2 आएगा। ओके, है बच्चे लोग अलर्ट है, यानी कि सब लोग नहीं लेकिन थोड़े बहुत। मतलब ये मेरा नोड है जहां पर मेरे 3 पार्ट है। पहला क्या है? एक्सपोनेंट, और दूसरा है कोएफिशिएंट, और तीसरा है लिंक। और ये यहाँ पर है मेरा ये 10x स्क्वायर प्लस 26x, और ये है मेरा दूसरा नोड सेम स्ट्रक्चर का, एक्सपोनेंट, कोएफिशिएंट और लिंक। तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो 2 आएगा, वो आएगा 10 आएगा। 10। ये लिंक में क्या आएगा? इसका एड्रेस आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 20, इसमें 1 आएगा, 1 और 26 और यहाँ पे नल। परफेक्ट परफेक्ट नल। समझ में आया सर? यहाँ पर तो लिखेंगे, अरे x is a common variable which is understood, that will be writing in the program, but we cannot store here. X is uniform, that's why I'm not storing it, but exponents and coefficients are changing in every polynomial. यहाँ पर देखोगे तो 10 है, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है।
अगर सपोज 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 यहां पे भी अगर स्क्वायर रहता तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हम लोग? मतलब मेरा एक पॉलिनोमियल है 10x स्क्वायर प्लस 26x स्क्वायर, ये मुझे रिप्रेजेंट करना होता तो यहां पे 2 आ जाता, हाँ सर। बराबर? Yes, sir. SYADA है। Yes sir. Yes, sir. 63 participants are there over here. Still I am getting the answer only from 1 or 2. Should I start removing which I did last time? Let me start removing now. Should I start removing everyone? No sir. No, sir. So then why you are not replying then? लाया तो सर तो अगर यहाँ पर मैंने 10x स्क्वायर और 26x स्क्वायर लिखा तो यहाँ पर चेंज क्या आएगा? एक्सपोनेंट में चेंज आएगा। एक्सपोनेंट में चेंज आएगा। एवरीवन? Yes, sir. Yes, Everyone sir. agrees with it? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. How many of you are agreeing? Just raise your hand. How many of you are agreeing? Just raise your hand. How many of you are agreeing? Just raise your hand. Rest others are not agreeing. Khan Adnan, roll number 29. Khan Adnan, roll number 29. Khan Adnan, roll number 29. Nadaf Shoaib, roll number 43. Yes, sir. So do you agree with her or not? Okay. Kumar Vishnu, roll number 33. Yes, sir. Do you agree with her or not? Anvilkar Shivam, Yes, sir. do you agree with her? Sheikh Aman, roll number 59. Sheikh Aman, Mishra Yash, roll number 40. Mishra Yash, roll number 40. Yes, sir. Do you agree with her? Yes, sir.
So can't you raise your hand? Do you don't know how to raise the hand? Chiman Venkatesh. Yes, sir. Do you agree with her or not? Sir. Chaurasi Ayush. Yes, sir. What do you say? Change मेरा आएगा? कनेक्ट हो गया सर मेरा कनेक्ट हो गया 2 बार डिस्कनेक्ट हुआ इसके लिए मुझे वॉइस नहीं आया और स्क्रीन भी विजिबल नहीं था इसके लिए मैंने ओके रिजेक्ट भी चलेगा किया चलेगा. दास देवाशीष. दास देवाशीष. रोल नंबर 13 दास देवाशीष धनंजय. Sharon, roll number 46. Roll number 46. sir. Yes, sir. Do you agree with her or not? सर मेरा ये रिकनेक्ट हुआ है मैंने सुना नहीं. Okay. Shetty Dheeraj, Yes, sir. do you agree? Yes, sir. I think so. मुझको भी समझ रहा नहीं सर बराबर. थिंक करते रहे, जो काम होता नहीं वो क्यों करता है? सर होता है ना सर. होता है. ओके. सूरज पांडे, रोल नंबर 84. यस सर. डू यू एग्री? वही सोच रहा हूँ सर. ठीक है, सोच में वापस आ जाओ तेरे पास. जयेश निकम. जयेश निकम. डू यू एग्री जयेश निकम? शुभम यादव 82 रोल नंबर. शुभम यादव 82 रोल नंबर. डू यू एग्री? आशीष सुनील यादव 79 रोल नंबर. Yes, sir. Do you agree with her? Do you agree with her? Sir, no, I guess. Okay, I'll come to you. Singh Shruti. sir. Singh Shruti. Roll number 69. Singh Shruti. Yes, Ashi, why are you not agreeing with her? I'll come to you. Ashi Yadav, roll number 79. Yeah, sir. Why not agreeing with her? Why? She is saying that the exponent will change. Can you see the screen, Ashi Yadav? Yes, sir, I can. So here earlier it was 1 because here only nothing was there. So now I'm writing over here x square, and all your friends are saying that here 1 ka will be 2 and rest everything will be same. You are not agreeing with it. Why? Oh, Why you are not agreeing with it? sorry, sir, I didn't get the concept. I'm really sorry. So when you get the concept, then when you fail in the exam and when you will be appearing for KT, No, sir, I'm really sorry about this. so saying just sorry won't help you to get the concept. Yes, That you sir. have to listen properly, and if you haven't doubt, you have to ask. Your parents have shelled a hell lot of amount for it, for you, and there is not growing on a tree which is neighboring beside your home. They have to toil and pang whole day in this pandemic. Also, they might be going out for work also.
then they are able to pay your fees. So it is Sorry, so won't happen from next duty. time. Yes, it is your duty to get the know the concept from your teachers. Not only for me, not only for you, it is for everyone. All the students, those are present over here, 52 students, whoever are present over here, it is for everyone. Ask your teachers whenever you feel you don't know, once, twice, thrice, whatever it may be. But make sure that you are justifying the payment of your parents. Next time, if I find anyone not replying, I will straight away remove them. Now, earlier 63 were there. Now, only 52 are there. I don't mind removing them permanently, throwing them out. I have recorded the roll number. Next lecture onwards, they will not be allowed to enter into the any lecture of mine. Not only in this semester, but in next semester also. Because if you are sitting here just for the lecture purpose, for attendance, then sorry, you will be thrown out permanently. But if you are sitting here to gain the knowledge, then I want to know that whether you acquired knowledge or not. And for that, you have to reply. If you are not replying, then that is the only solution left with me to remove you out permanently. Then you go to anyone. You go to coordinator, you go to principal. I will have the justification why I have removed you. And not only once, I have taken the name thrice before removing. And once not audible, second time not audible, 3 times not audible, that much network disturbance is not there at all. If the network is really fluctuating, then you will be disconnecting and connecting. But if you are sitting over here, just lecture on करके साइड में रख दिया है, छोड़ ध्यान दे, उसको बकवास करना है करने दे, मैं तो अटेंडेंस के लिए बैठा हूं, ये गलत फैमिली में हो तुम. So rather don't be in that. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 participants are there. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Again, if it repeats again, I don't mind removing from these 52 participants also. Anita, Yes, sir. I had told you long back the task to do. If you remember. सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. ठीक है. Yes, sir. Sir, voice break हो रहा है. Last time I had told you some task to do. Remember? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Same thing you have to do today also. I have done it, sir. For today's, Yes, sir. I want you to do it now on. Now. Okay, okay, sir. Okay, Okay. 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 Yes, sir. Discarding the earlier one, you have to take it now. Okay, okay. Once done, let me know. Done, sir. Okay, thank you. Now, Anita was saying that here only 2 will come, rest all will remain same. Do you agree with her, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everyone? Sir. Yes. Okay. Sir, Now, excellent. everyone are wrong. So, Sir, 36 आएगा ना? ये कौन है अभी? ये 36 वाला, ये कौन बोल रहा है? ये सब लोग हाथ नीचे करो, सब लोग हाथ नीचे करो अभी. 36 वाला कौन बोला ये? कौन था 36? किसने बोला? विनीत. पक्का? हाँ, तो it will be 36, my dear students. 10x square plus 26x square, that comes out to be 36x square. तो तुम्हारा यहाँ पे 2 नोड नहीं बनेगा, एक ही. यहाँ पे तुम्हारा 2 रहेगा
और ये 36 और ये तुम्हारा नल रहेगा। याद है क्या? क्योंकि जब डिग्री सेम है तो उनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं। याद है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हारा 2 नोट नहीं आएगा 10 और 26 और 2 और 2 का। जब 2 और 2 सेम है तो वो ऐड हो जाएगा, नोट बन जाएगा। समझा क्या? Sir. यस। और एक बार बोलो। नाउ ये दिख रहा है रिप्रेजेंटेटिव पॉलिनोमियल का स्लाइड? Yes, sir. ओके, Yes, sir. समझ में आया ये स्लाइड सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट दास विश्वजीत। गो टू नेक्स्ट स्लाइड। दास विश्वजीत है कि उसको निकालूं मैं अभी वापस? नहीं सर। यस सर, एक हाँ, अच्छा नेक्स्ट। शॉर्टकट क्या है? सर नेक्स्ट के लिए कौन सा दबाना पड़ता बटन? अरे राइट एरो की दबाना, काम नहीं कर। एक काम कर एस्केप करके नेक्स्ट। escape प्रेस कर। हाँ, अब यहाँ पे जो स्लाइड शो लिखा है ना, स्लाइड शो दिख रहा है ऊपर एनिमेशन के बाजू में स्लाइड शो लिखा है। हाँ, नेक्स्ट यही क्या? पहले वाला देखकर, पहले वाला देख क्या था? इसके पहले वाला क्या था? इसके पहले वाला। हाँ, अभी आ जा नेक्स्ट। Points to keep in mind while working with polynomials. The sign of each coefficient and exponent is stored within the coefficient and exponent itself. मतलब प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, वो से साथ ही रहेगा वो। Additional terms having equal exponent is possible one. The storage allocation for each term in the polynomial must be done in ascending and descending order of their exponent. मतलब अगर मेरा ये जो है 3, 2, 1, 0 दिख रहा है ये? Yes, sir. सर दिख रहा है क्या यहाँ पे? 3, 2, Yes, sir. 0 कोई Yes, sir. डाला हुआ है। Yes, sir. तो Yes, अगर sir. ये रैंडमली रहेगा, समझो पहले 10x लिखा, फिर 4x क्यूब लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 6x स्क्वायर लिखा, नहीं, वैसे पॉसिबल नहीं होगा। आइदर इट शुड बी असेंडिंग वन और डिसेंडिंग वन। मतलब 3, 2, 1, 0 से स्टोर करो या तो 0, 1, 2, 3 स्टोर करो। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Everyone? Yes, sir. हाँ, तो अब मेरा यहाँ पर है, ये फर्स्ट नोड है पॉलिनोमियल 4x क्यूब। तो क्या लिखा है यहाँ पे? 4 क्या है ये? Coefficient. कोएफिशिएंट। Coefficient है. Exponent. Exponent. फिर यहाँ पर क्या आएगा ये? 6 का लिंक. इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? स्क्रीन में दिख रहा सर किसमें? ये जो वाला 4, 3 के बाद में जो बॉक्स है उसमें क्या आएगा? इसमें नेक्स्ट वाले का एड्रेस. है। 6x स्क्वायर का एड्रेस आएगा, 6x आएगा। लिंक आएगा, 6x स्क्वायर का नोड आएगा, नोड का जहां पे स्टोर किया वो आएगा। हाँ सर। आया? यस सर। हाँ सर। तो 6x स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर 6 क्या है मेरा? ये कोएफिशिएंट। 2 क्या है? एक्सपोनेंट. ये क्या है? 10x का एड्रेस. 10x का लिंक, 10x का एड्रेस, वॉट एवर इट इज। फिर नेक्स्ट में आया मैं यहाँ पर, एड्रेस में देखा, ओके यहाँ पर जाना है मुझे, मैं यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर क्या मिला मुझे? 10 कोएफिशिएंट. 1 is power, next 6 coefficient, 0 is power and null. नल। नल. समझ में आया सबको? हाँ सर।
how does the polynomial is represented in nodes in data structure? समझ में आया सबको? Yes. हाँ सर Everyone? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Next. Addition of two polynomial. मैं यूजर से इनपुट लिया. फर्स्ट नंबर 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x. सेकेंड नंबर 5x प्लस 5x. 5x आएगा. यहाँ पर क्या आएगा? ये क्या है? ये पावर पता है ना? ये कैरेट सिंबल मतलब पावर होता है. ये तुम्हारे कीबोर्ड पे देखो, आप 6 के ऊपर रहता हो. तो तुम लोग जब इसको टर्बो सी में करेंगे, हम लोग कंपाइल करेंगे, तो यहाँ पर उसका मतलब पावर होता है. ये 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x. बराबर. हाँ Yes, sir. 2 रहेगा वो. क्या बोल रहे 5x सर से वो 2 रहेगा. प्लस 2x. हाँ, 2 ही रहेगा सर. 2 ही रहेगा। तो रहेगा x नहीं आएगा. नहीं. नहीं अरे सर x तो 1 दिया है ना यहाँ पे. x है ना यहाँ पे. सर h2 1 होता है सर हाँ वही वाला, ये 1 होगा ना. ये X तो raised 2 ही to रहे 0 1 हो जाएगा सर. क्या होगा? x raised to 0 is X raised to 0 1 1 perfect. x raised to हाँ वही and into 2 is 2 raised to 0 1 into one, into two. 2 कितना आएगा? ये 2 2 आएगा. 2 ही रहेगा तो मतलब क्या हुआ? ये 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस 2 रहेगा is 5x प्लस 5. अब यहाँ पर ऐड कैसे होंगे? ये क्या आएगा? 10x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 ना. हाँ सर 5x plus 5x प्लस 7. 5 रहेगा सर 10x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर एडिशन करने के लिए कुछ नहीं है. सर 5x 5 सर 5x 5x square. क्या हुआ? 5x 5x raised to 0 plus 2x raised to 0 ऐड हो जाएंगे सर. 5x raised to 0 और 2x 2x raised to raised 0. to 0. अरे लेकिन ये तो इसके साथ में लिखा है ना. यहाँ पे इसके नीचे लिखा है ना. तो सर पावर दोनों का सेम नहीं है. पावर देखेंगे ना सर. क्या हुआ? क्या हुआ? पावर दोनों का सेम नहीं है. पावर देखेंगे ना. पावर नहीं सेम. तो हाँ फिर सर यस सर. क्या होगा? ऐड नहीं होगा. सर ऐड होएगा तो 4x का 5x सर 5x रेज टू 0 1 हो जाएगा. 5x raised to 0 1 हो जाएगा. हाँ 5 होएगा सर यस सर. ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल और इसको ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आता है 10x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2. नहीं सर 9x सर 10x कैसा आएगा सर ऐड नहीं होगा. Oh, sir. ऐड नहीं ऐड होएगा कैसे उनका हुआ? पावर नहीं सेम नहीं कितना है हुआ? सर उनका पावर देखो ना पावर एक क्या का है? x2 सर वो है 5x रेस टू तो 2 ये जो है ना वो वैसा का वैसा ही रहेगा. किसके वैसा साथ भी वैसा ऐड रहेगा. नहीं होएगा. अरे क्यों? वो वैसा का वैसा ही रहेगा. उसको किसी के साथ ऐड नहीं उसका- होने का है क्या? बेचारा अकेले तो रहेगा. उसका कोई पावर सिंगल मैच नहीं होता है सर उसका कुछ सेम पावर वाला है ही नहीं सर. नहीं है सर ने सर पावर सेम ही है तो ऐड कैसे होएगा. पावर ही सेम नहीं तो ऐड कैसे होएगा तो फिर ये एडिशन कैसे होगा? सेम पावर्स के साथ सेम होगा पावर से सर. साथ तो होगा ये 5x स्क्वायर क्या रहेगा फिर आंसर में? 5x वही स्क्वायर ही है. रहेगा सर. रहेगा ना फिर क्या आएगा? 5x स्क्वायर और उसके बाद क्या आएगा फिर? फिर उसके बाद 9x रेस टू 1 आएगा. 9x. मतलब 9x आएगा. बहुत अच्छे गाने आते हैं 9xm पे. तो मजा आता सुनने में. हो तो 9xm सर जूना हो गया जूना. जुना हो गया. नहीं सर 9x रेस टू 1. हाँ 9x raised to 1 ना. हाँ हाँ सर. तो 9 कहाँ से हाँ, आया? सर. सर वो वो सेम है ना हुआ, पावर 5 सर. plus 1 ना सर 5 सेम है प्लस ना 4 है तो ऐड हो गया. ओके. Corresponding degrees वाले add. है बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है नहीं कि समझ. हाँ सर है दो पावर इज डिफरेंट बट दिस वोंट बी एडेड. ये जो लिखा हुआ है ना ये 5x1 ये शिफ्ट होगा यहाँ पे थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाएगा. तो 4x raised to 1 प्लस 5x raised to 1. तो ये x raised to 1 x raised to 1 सेम है तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा. दिख रहा है यहाँ पे 9. हाँ Yes, सर sir. यस सर. Yes sir. और ये x raised to 0 ये x raised to 0 दोनों का पावर सेम. तो 2 प्लस हाँ
7, तो वो 7 ऐड हो गया। तो सर 5x स्क्वायर बेचारा अकेले रहेगा? हाँ, उसको अकेले रहने की हाँ आदत है, अकेला ही रहेगा, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर है सर। तो ये 5x स्क्वायर वैसे ही रहेगा। समझ में आया ये एडिशन ऑफ 2 पॉइंट कैसे ऐड होता है ये? हाँ सर। Yes, sir. सेकंड Yes, एग्जांपल, sir. Yes, 5x sir. क्यूब प्लस 4x स्क्वायर Yes, प्लस sir. 2x रेज़ टू 0। तो ये क्या आएगा? 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x। सेकंड नंबर है 5x प्लस 5x। सर ऊपर जैसे ऐड किया वैसे नीचे। सर ने 5x सर इसमें सिर्फ ये ऐड होएगा, 2 और 5x रेज टू 0, दो ही वही दोनों ऐड होंगे। इसमें ऐड कौन सा होगा? दोनों का लास्ट वाला सर, 0 और 2x रेज टू 0। कौन सा? अच्छा 5x रेज़ टू 0 ऐड क्यों नहीं होगा रे? सर क्योंकि अलग आगे पावर अलग अलग है, लास्ट वाले लोग का पावर सेम है सबका। Yes. So if we say, see in these two numbers, common power is only x raised to 0. Rest in both the numbers powers are different. So addition में क्या आएगा? ये दो ऐड हो जाएंगे, 7x raised to 0 बन जाएगा और बाकी सब कॉन्केटिनेट हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। दिख रहा है? लास्ट में x रेज टू 0 लिखना पड़ेगा क्या? मतलब यहाँ पे डिनोट करने के लिए लिखा है हम लोग ने, लेकिन जब हम लोग पॉलिनोमियल में लिखेंगे प्रैक्टिकल में, टर्बो सी में, वहां पे नहीं लिखना पड़ेगा। मतलब तुम लोग थियोरेटिकली पर लिखते हो न्यूमेरिकल्स में भी, तो वहां पे लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं गिरता, उसका मतलब सर 7 ही लिखने का फिर। हाँ 7 लिखने का, सिर्फ 7 लिखने का। हाँ समझ गए। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं ना, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो 3 2 1, अरे 1 नहीं है इसके अंदर, ये तो मैं देखा ही नहीं। 0 फर्स्ट वाले में तो 1 नहीं है, तो पॉसिबल नहीं होगा ना वो। सेकंड वाले में तो ये गलत है ना, ये तो पॉलिनोमियल नंबर गलत है ना। ये 3 आ गया, 2 आ गया, 1 नहीं है। हाँ 1 आना चाहिए ना। नहीं सर, तो 0 x रेज टू 1, 0 x रेज टू 1। क्या हुआ क्या आएगा? सर क्या बोल रहे 0 हैं? x रेज टू 1। कौन बोल रहा है ये 0x रेज़ टू 1? सर कौशिक की बात। कौशिक, परफेक्ट है, मैथ्स अच्छा था तेरा यानी कि। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा? 0x रेज़ टू 1। x रेज़ टू 1 इज x, एग्रीड। लेकिन मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएगा? वो तो 0 है, 0 आ गया। तो 0 की वैल्यू रहता है? नो नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पे वो 0x रेज़ टू 1 रहेगा। अब मेरा 5x रेज़ टू 1 प्लस 0x रेज़ टू 1 क्या आ जाएगा? 5x रेज टू 1। 5x रेज़ टू 1 ही आएगा। समझ में आया ये पॉलिनोमियल का एडिशन? 3 का देखो, यस हाँ सर। है और कोई है? नहीं है। यहाँ पर और कोई है? नहीं है। तो ये 3 अकेला है, तो 5x रेज़ टू 3 अकेला आ गया। फिर मैं नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट डिग्री कौन सा है? 2 का। तो यहाँ पर 4x रेज़ टू 2 है, यहाँ पर 2 है कहीं पे? नहीं है। यहाँ पर है कहीं पे? 2 नहीं है, तो ये अकेला आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखा मैंने 1 वाला कोई है? यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे हाँ, यहाँ पर है, एक ही है, 5x रेज़ टू 1। आगे है कोई और 1 वाला? नहीं है, तो वो अकेला आ गया। फिर मैं देखा उससे कम डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला आ गया, तो 2x रेज़ टू 0। और कोई है यहाँ पे x रेज़ टू 0? नहीं है। नेक्स्ट लाइन में है कोई x रेज़ टू 0? हाँ है यहाँ पे। तो x रेज़ टू 0, x रेज़ टू 0 कॉमन, तो 5 और 2 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 7। समझ में आया एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. यस समझ सर, में आया सर हाँ सर। यस सर, सबको? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पर मैंने जो बकवास किया था ना, वो 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब यहाँ पर था 5x और 5, यही था ना आंसर? वो स्क्वायर के साथ यही था। Yes, sir. ये मेरा फर्स्ट नंबर, ये मेरा सेकंड नंबर, और ये मेरा रिजल्टेंट नंबर। अगर मुझे नोड में रिप्रेजेंट करना रहेगा तो मैं इसको वैसे करूंगा, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसको मैं ऐड करता हूँ, ये पॉलिनोमियल को मैं एडिशन करता हूँ ये पॉलिनोमियल के साथ, 5x प्लस 5। तो जहां पर मेरा 1 का कोएफिशिएंट है उसी के नीचे मेरा 1 का कोएफिशिएंट वाला आ जाएगा। तो 2 के नीचे कोई नहीं है, तो ये वैसे का वैसा। ये 1 के नीचे है 1 है, तो ये 1 और 1 2 आएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 और 2 आना चाहिए ना,
4 plus 5 नो सर, नो 1 plus नहीं 1 सर, 2 पावर सर Power उसका put एक्सपोनेंट है वो, सर वो एक्सपोनेंट है, वो ऐड नहीं होएगा वो, मतलब अच्छा परफेक्ट परफेक्ट, वो एक्सपोनेंट है मतलब पावर है, वो ऐड नहीं पावर ऐड नहीं होता, तो ऐड क्या होगा मेरा कोएफिशिएंट होगा, तो 4 plus कोएफिशिएंट ऐड होगा 4 plus 5 9। 9 अब यहाँ पे 0 plus 0 0 आ गया, अरे बराबर है ना, ये 0 plus 0 0 आ गया, यस सर, वैसे ये 1 सर, plus 1 सर 2 बराबर आना है चाहिए यहाँ पे। सर, रॉन्ग नहीं है सर, वो पावर है ना, ऐड नहीं सर, होगा। 0 आएगा सर, 0 अरे लेकिन ऐड भी अगर कर दिया मैं तो 0 ही आ रहा है ना, ये तो 0 आ रहा है सर एक्सेप्शन बोल दो ना। ओके सो यू आर परफेक्ट, तुम लोग करेक्ट हो, मैं गलत हूँ, बस मैं गलत, आई एम सॉरी। तो ये 0 0 ऐड नहीं होगा, सिंस 0 and 0 is there, so I'll be putting 0 only, but coefficients will be added, so I am getting this as a resultant list or resultant polynomial। समझ में आया? तो नोट का स्ट्रक्चर कैसा है मेरा, पहला कोएफिशिएंट, फिर पावर, फिर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट। हेलो सर, सबको ये हेलो हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं बेटा? आप जुल्फिकर है? सर ये 1 plus 1 1 कैसे आया? परफेक्ट, 1 plus 1 कैसे? चलो 1 plus 1 2 आएगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ यार, मैं सही तो हूँ। बोल रहे सर, वही तो सर, टू लिखो तो सर सर, वही- टू सर समझाओ आयुर को। यस सर, यस जुल्फिकर बेटा सुन, यहाँ पर क्या है ना कि जो विश्वजीत थोड़ा पीछे ले, जरा एक स्लाइड पीछे ले। हाँ, ये जो दिख रहा है ना रेस टू 1, जुल्फिकर हैदर, यस सर, है ना यहाँ पे? हाँ सर, हाँ सुन, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ देख, ये है मेरा एक सिंपल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है? ये मेरे को, ये मेरा पहला पॉइंट है, और दूसरा मैं ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर 5x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 3। अब अगर मैं तो उसका आंसर क्या आएगा? खाली जुल्फिकर 9 4 हाँ सर, हाँ 4x क्यूब परफेक्ट, 4x क्यूब 8x क्यूब 8x स्क्वायर x स्क्वायर, फोर नहीं आएगा, 4 आएगा ना, 4 आएगा ना, 2 plus 2 4 ना, हाँ वही, हाँ 4 आएगा, 4 4 आएगा, आएगा ना। हे भगवान, और ये तो क्या आएगा? 3 आएगा, 4 3 जुल्फिकर हाँ 3 आएगा, 3 आएगा, just will shut your mouth। 3x square 3x square, just a moment everyone, okay, and क्या आएगा ये? 4 Okay, Zulfikar Haidar, I'm explaining only to you. Yes. I don't want any in between. Kindly remember, I don't want any in between. Everyone's mic should be mute. Only Zulfikar Haidar's mic will be unmute. Clear, everyone? Yes, sir. Zulfikar Haidar, Yes, power sir. है ना, power हाँ सर, कभी भी हाँ। ये वैसे का वैसे ही रहेगा। एडिशन में होता है, हाँ इसके साथ में जो नंबर रहता है ना, हमेशा वो नंबर ऐड होता है बेटा, ये वैसे का वैसे ही रहता है। ये जो दिया ना टर्म, ये वैसे का वैसे ये नहीं होता। तो इसीलिए हाँ सर, सपोज यहाँ पर मेरा 6x क्यूब रहता ना, 6x क्यूब, तो 10x क्यूब भी आता, हाँ, तो ये भी x क्यूब ही आता, लेकिन 4 plus 6 10 आ जाता। समझा बेटा? x क्यूब आ जाता है ये। हाँ तो अगर उस हिसाब से अगर देखूं तो यहाँ पर क्या आएगा? 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर आएगा ना बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्क्वायर वाला टर्म, हाँ सर वो मैंने सही बोला था, वो कौशिक ने है ना बीच में बोल दिया था,
हाँ, Yes, sir. तो इसीलिए कभी भी दिखावे पे न जाओ, अपनी अकल लगाओ। स्प्राइट क्लियर है? यस समझ में आया क्या? Free promotion. अब यहाँ पर है मेरा x⁴, ये x⁴, तो दोनों सेम टर्म है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पहले x⁴, लेकिन x⁴ के साथ में यहाँ पर कौन है? 2, यहाँ पर कौन है? यहाँ पे 1 है सर, तो 1 है, 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया 3, और ये क्या आ जाएगा? ये एज इट इज 3x। समझ गया? सर। तो जो पावर वाला टर्म रहता है ना, वो ऐड नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। समझ में आया क्या? हाँ सर, अब हाँ विश्वजीत नेक्स्ट स्लाइड पे आ जा। अब यहाँ देख बेटा, ये जो नोड का स्ट्रक्चर क्या दिया है, पहला क्या है मेरा? पहला 5 2 सर, नहीं, ये नीचे देखना, मार्क कर्सर तो देखना। 5 and 2 है। नहीं, कर्सर देख, नोड का जो स्ट्रक्चर दिया ना यहाँ पे, नोड के स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है? पहला कोएफिशिएंट, और उसके बाद क्या लिखा है? पावर, और मतलब इन दोनों में सेम कौन रहेगा? सेम रहेगा सर, पावर। पावर। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट बोलो तूने, पावर सेम रहेगा। तो इसमें इन दोनों में पावर कौन सा है? हाँ सर, इसमें सर इन दोनों में पावर कौन सा है? 5 and 2 में हाँ, 2 पावर है सर। परफेक्ट, 2 पावर है। अब नीचे अगर देखेगा तो यहाँ पे 5 और 2 वैसे का वैसे आ गया। क्यों वैसे का वैसे आ गया? क्योंकि यहाँ पे दूसरा लिस्ट जो दिया गया, यहाँ पे 2 का पावर वाला नहीं था। विश्वजीत विश्वजीत फर्स्ट लाइन, यहाँ पर देख, दिख रहा है यहाँ पे 5x² पहला वाला। हाँ दिखा और हाँ यहाँ दिखा पे सर। स्क्वायर वाला टर्म है, क्या पे स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ पे? हाँ 5x²। नहीं, नीचे वाले में सेकंड नंबर जो लिखा है ना, नीचे में नहीं है सर, नीचे में ना? नहीं है, नीचे में नहीं है, तो ये 5x² नहीं है सर। 5x² सेम ही आएगा। सेम ही आएगा ना। नेक्स्ट दास विश्वजीत, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ यहाँ पर देख, यहाँ पर 4 1 0 ये लिंक है, दिख रहा है? ये कोएफिशिएंट पावर एड्रेस, कोएफिशिएंट पावर एड्रेस, कोएफिशिएंट एड्रेस, कोएफिशिएंट एड्रेस, कोएफिशिएंट पावर एड्रेस। तो इसमें से ऐड कौन सा होता है बेटा? इसमें से कोएफिशिएंट ऐड हो जाएगा सर। बराबर। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है मेरा? 4, और यहाँ पर क्या है मेरा? 5। तो 4 + 5 9 आया यहाँ पे 9। लेकिन ये 1 क्यों रहेगा वैसे का वैसा? ये 1 2 क्यों नहीं होगा? 1 पावर है ना सर, तो सेम रहेगा। परफेक्ट। अब समझ में आया? हाँ सर। अब समझ में आया? अब ये मत बोलना कि सर 0 + हाँ 0 सर। तो 0 आता है ना। नहीं, ये नहीं सर, पावर है वो। पावर है ये, तो वैसे ही इसको मैंने कैरी फॉरवर्ड करके नीचे लेके आया। ओके सर। सबको समझा? हाँ सर। 53 हाँ, बच्चे सर। सबको कैसे रिप्रेजेंट करें पॉलिनोमियल? यस सर। सर ये एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड में कुछ लिखना, क्या लिखना रहता है? नहीं, वो अपने आप कंपाइलर उसको खुद देख लेगा, वो कंपाइलर का काम है, अपना काम नहीं हो। वो कंपाइलर स्टोर करेगा उसको। जब मेमोरी एलोकेट करते हैं ना हम लोग, स्टार्टिंग में कंपाइल करते हैं ना, Alt F9, यस सर। हाँ उस वक्त वो कंपाइलर उसको मेमोरी एलोकेट करता है, और वो हर बार चेंज होगा तुम्हारा एड्रेस, वो सेम नहीं रहेगा। अभी मैंने कंपाइल किया, एक एड्रेस मिलेगा, मतलब हर एक का एड्रेस चेंज होता रहेगा हर बार। समझ में आया? सर, मतलब ये वाला अगर एक बार सेव कर लिया, फिर सेकंड टाइम वापस इसको करेंगे तो वापस इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। हाँ, मैंने Ctrl F9 प्रेस कर लिया, सपोज रन कर दिया मैंने, उस वक्त एक एड्रेस रहेगा। फिर मैंने फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे दिया, रिजल्टेंट आ गया, एंटर कर दिया, वापस से टर्बो सी का स्क्रीन आएगा, कोड का पेज आएगा, वापस से Ctrl F9 करूंगा ना तो नया एड्रेस आ जाएगा। हर बार एग्जीक्यूट करने पे नया एड्रेस मिलते जाता है उसको। सर लिस्ट में जितने भी नोट्स रहेंगे सबको हर बार नया एड्रेस आएगा। यस, सबको नया मिलेगा, लेकिन लिंक का एड्रेस, लिंक मेंटेन रहेगा, वो लिंक मेंटेन।
तुम लोग का नेक्स्ट लेक्चर है अभी, इसलिए मैं तुम लोग को ये जो हाँ सर। नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करूंगा। विश्वजीत सर मतलब अगर हम लोग ने एक बार इसको सेव कर लिया तो फिर वापस अगर हमको उसमें जाने का रहेगा तो एड्रेस डाल सकते हैं मतलब एक मिनट वापस को, से? मैं इसका ना एक्सप्लेनेशन तुमको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। मैं अभी तुम लोग फटाफट अटेंडेंस देके नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाओ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ ओके सर। विश्वजीत, रोल नंबर 12 अगले लेक्चर में प्रेजेंट और यही स्लाइड से ओपन करना बेटा। ओके सर। ठीक है, हाँ चलेगा। अभी शेयरिंग स्टॉप कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। अटेंडेंस का लिंक आया? Yes, sir. Okay, everyone give the 53 attendance, and once you're done with this attendance, you can leave and get ready for next lecture. Till then we meet. Tomorrow lecture will meet. Till then everyone stay home, stay safe, take care बच्चों लोग, bye bye.